निर्जरा भावना। 11 अन्वयार्थ, जो निज काल अपनी अपनी स्थिति पाए पूर्ण होने पर विधि कर्म झरना खिर जाते हैं तासौ उससे निज काज जीव का धर्मरूपी कार्य न सरना नहीं होता, किंतु जो तब करी तब अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्मों का खिपावै नाश करती है, सोई वो अविपाक अथवा सकाम निर्जरा शिव सुख मोक्ष का सुख दर्शावै दिखलाती है। अर्थ, अपनी स्थिति को पूरा करके जो कर्म करते हैं उनसे आत्मा का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु तप के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा की जाती है वही मोक्ष सुख को प्राप्त कराती है। विशेषार्थ, निर्जरा भावना। संचित कर्मों के झड़ने को निर्जरा कहते हैं। ये निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा, जिस कर्म की जितनी स्थिति पूर्व में बंधी होती है उसके पूर्ण होने पर वो कर्म फल देकर झड़ता है, इसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। ये सभी संसारी जीवों में होती है, चारों गति के जीवों के होती है। इससे आत्मा का कोई वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि इस निर्जरा द्वारा जिन कर्मों का क्षय होता है उनसे कई गुना अधिक नवीन कर्मों का बंध जीव कर लेता है। इसलिए इस निर्जरा को व्यर्थ कहा गया है। अविपाक निर्जरा, संवर पूर्वक तप के द्वारा इच्छाओं का निरोध करके संचित कर्मों का नाश किया जाना अविपाक सकाम निर्जरा है। तपश्चरण द्वारा स्थिति पूर्ण होने से पूर्व ही जो कर्मों की निर्जरा की जाती है उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। ये निर्जरा व्रति तपस्वी साधुओं में होती है और यही आत्मा के लिए लाभदायक है। यही मोक्ष प्राप्त कराने वाली निर्जरा है। निर्जरा का प्रधान कारण तप है। वो तप 12 प्रकार का बताया गया है। वैराग्य भावना से युक्त निदान और अहंकारहित ज्ञानी पुरुषों के तप से ही निर्जरा होती है। आत्मा में जैसे जैसे उपशंभाव और तप की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे निर्जरा की भी वृद्धि होती जाती है। जो दुर्जनों के दुर्वचनों, मारन ताड़न और अनादर को अपने पूर्वोपार्जित कर्म का उदय जानकर शांतचित्त से सहन करते हैं उनकी निर्जरा विपुल परिमाण में होती है। जो तीव्र परीक्षों और उग्र उपसर्गों को कर्मरूप शत्रु का ऋण समझकर शांति से सहन करते हैं उनकी भारी निर्जरा होती है। जो पुरुष इस शरीर को ममता उत्पन्न करने वाला विनश्वर और अपवित्र समझकर उसमें रागभाव नहीं करता, किंतु अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र को सुखजनक, निर्मल और नित्य समझता है, उसके कर्मों की महान निर्जरा होती है। जो अपने आप की निंदा करता है और गुणी जनों की प्रशंसा करता है, अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा आत्मस्वरूप के चिंतन में लगा रहता है, उसके कर्मों की भारी निर्जरा होती है। जो संभाव में तल्लीन होकर आत्मस्वरूप का निरंतर ध्यान करते हैं तथा इंद्रियों और कषायों को जीतते हैं, उनके कर्मों की परम उत्कृष्ट निर्जरा होती है। अतः ऐसा जानकर सदा तपश्चरण करते हुए आत्मनिरत होना चाहिए। इस प्रकार का विचार करना ही निर्जरा भावना है। लोक भावना। 12 अन्वयार्थ, इस लोक को किन्हू किसी ने, न करो बनाया नहीं को किसी ने, न धरे टिका नहीं रखा है को कोई, न हरे नाश नहीं कर सकता, और ये लोक है। षड द्रव्यमयी 6 प्रकार के द्रव्य स्वरूप है, 6 द्रव्यों से परिपूर्ण है। सो ऐसे लोकमाही, लोक में बिन समता वितरागी समता बिना नित सदैव भ्रमता भटकता हुआ जीव दुख लहे दुख सहन करता है। अर्थ, 6 द्रव्यों से भरे हुए इस लोक को न किसी ने बनाया है, न कोई इसे धारण किए हुए है और न कोई इसका नाश ही कर सकता है। ऐसे इस लोक के भीतर समता भाव के बिना ये जीव निरंतर भ्रमण करता हुआ
दुख सहा करता है। लोक भावना। लोक की लंबाई चौड़ाई आदि आकार के विषय में चिंतन करना लोक भावना है। विशेषार्थ। लोक भावना अनंत लोकाकाश के बहुमध्य में स्थित है, जो 14 राजू प्रमाण ऊंचा पुरुषाकार तथा 343 धन राजू का लोक है। अन्य मतावलंबी मानते हैं कि ब्रह्मा ने इस लोक को बनाया है, विष्णु या शेषनाग ने इसे धारण किए हुए हैं और महेश इसका सहार करते हैं। छेड़ालाकार इन सबका खंडन करते हुए कहते हैं कि न तो किसी ने इस लोक को बनाया है, न कोई इसे धारण किए हुए है और न कोई इसका नाश ही कर सकता है, किंतु ये लोक अनंतानंत आकाश के ठीक मध्य भाग में 6 द्रव्यों से ठसाठस भरा हुआ पुरुषाकार संस्थित है। इसे चारों ओर से घनोद्धिवात, घनवात और तनुवात, ये 3 प्रकार के वातवलय घेरे हुए हैं, जिनके आधार पर ये लोक स्थिर है। इस लोक का आकार दोनों पैर फैलाए और कटिभाग पर दोनों हाथ रखे हुए पुरुष के समान है। इसके 3 भाग हैं। अधोभाग को पाताल लोक कहते हैं, जहां नारकी आदि रहते हैं। मध्य भाग को तिर्यकलोक, मध्यलोक कहते हैं, जिसमें असंख्यात द्वीप समुद्रों की अनादि निधन रचना है। इसी भाग में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। इसके ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं, जहां स्वर्गपटल है और देव, इंद्र, अहमिंद्र आदि निवास करते हैं। सबसे ऊपर सिद्धलोक है, जहां अनंत सिद्ध विराजमान है। इस प्रकार के लोक में ये जीव अनादि काल से यथार्थ ज्ञान के अभाव में जन्म मरण करता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। इस लोक में ऐसा एक भी प्रदेश नहीं बचा है जहां इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण न किया हो। पाप करने से ये नरक और तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, पुण्य करने से मनुष्य और देवों में जन्म लिया, परंतु मोक्ष जाने के उपायभूत शुद्ध उपयोग को इसने आज तक प्राप्त नहीं किया। इसी कारण आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार लोक के स्वरूप का चिंतन करना ही लोक भावना है। इसके बार बार चिंतन करने से जीव को तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे ये मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। भावना का फल। इससे तत्वज्ञान में विशुद्धि होती है। चतुर्गति युक्त ये लोक एकमात्र दुख का हेतु होने के कारण छोड़ने योग्य है, ऐसा विचार करते हुए निज स्वरूप में लीन होने का भाव आता है। छेड़ाला की 5वीं ढाल छंद 11 और 12 से निर्जरा भावना और लोक भावना की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पंडित हरिलाल जी के व्याख्यान के आधार से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।